यह कहानी उस वक्त की है जब देवताओं को इंसानों ने पूजना पूरी तरह से बंद कर दिया था। देवता जो बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी ताकतें कम हो रही थी और शैतानी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब उसके बाद जो पूरी सृष्टि जो पूरी पृथ्वी जो वो हो सकती रही समाप्त। तभी देवताओं ने एक इंसान की मदद ली और उसकी मदद से उन्होंने अपने आप को बचाया और इस धरती को बचाया। तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही प्यारी पिक्चर प्रस्तुत है। अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसका फर्स्ट पार्ट देख लो, वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमने दोस्तों फर्स्ट पार्ट में देखा था जो परसियस होता है वह जो शैतान को मार के तब भी इंसानों की जिंदगी जीता है। वह भगवान होता है लेकिन फिर भी एक आम इंसान की तरह जीता है। और वहाँ पे जो है वह अपने बेटे को भी एक आम इंसान बनाना चाहता है। वह उसको भगवान नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वह जो चाहता है कि उसका बेटा एक मछुआरा ही बने। अब यहाँ पे एक रात में जो है ज्यूस आते हैं। ज्यूस आने के बाद परसियस से मिलते हैं। वह इससे कहते हैं कि इंसानों ने हमें पूजना बंद कर दिया है, जिससे कि हमारी ताकत जो है कमजोर हो रही है और हम जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। तब वह कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम कमजोर हो गए तो नीचे की जो दीवारें हैं वह कमजोर हो जाएंगी और शैतानी जो है वह ऊपर आ जाएंगी। जहाँ पे वह बताते हैं कि टाइटन की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी है और एक बार अगर वो कमजोर हो गई तो वहीं पे जो है बहुत सारे शैतान धरती पे आ जाएंगे और सब तबाह और बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वह परसियस कहता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। उनके पिता जो होते हैं वहां से चले आते हैं। तभी यहाँ पे सुबह हो जाती है। अब सुबह जब होती है तो यहाँ पे भूकंप आने लगता है, जमीनें हिलने लगती है, इन्हें घर गिर जाते हैं। और तभी यहाँ पे देखते हैं कि आग के बहुत से गोले आके इनको सब तबाह कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ शैतान आए होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो एक एक करके सबको मार रहे होते हैं, बहुत ही भयानक होते हैं। तभी वहाँ पे जो होता है यह परसियस उनसे लड़ता है, बड़ी मुश्किल से उनसे लड़के अपनी जान बचाता है और फिर जाके बाद में उन्हें खत्म कर देता है। अब यहाँ पे परसियस जो है उनको वहाँ पे खत्म कर दिया, उस जानवर को, शैतान को। पाया जाता है 3 देवता जो है वह धरती के अंदर जाते हैं, जिसमें तो होते हैं बोसाइडर का भाई होता है ज्यूस और ज्यूस का बेटा होता है एरीज। अब यह तीनों जो है धरती के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पे जो है वह मिलते हैं, हेडिस से मिलते हैं। अब वो हेडिस से मिलने के बाद उससे बोलते हैं कि भाई हमें जो है टोटस की दीवारों को मजबूत करना होगा, जिससे कि यहाँ पे शैतान बाहर ना आए। लेकिन हेडिस जो है उनको नहीं मानता है और वह जो है बल्कि इनको बंदी बना लेता है, अपनी ताकतों से इनको कैद कर लेता है। अब यहीं पे जो होता है जूस का एक बेटा होता है एरीज जो होता है वह भी जो है वह हैरिस से मिल जाता है और यह दोनों मिलके इनको बंदी बना देते हैं। जूस का जो बेटा होता है एरीज का करता है, अपने पिता का जो हथियार होता है वो ताकतवर हथियार होता है उसको ले लेता है, जिससे उनके पिता कमजोर हो जाते हैं। अब यह उन्हें बांध देते हैं। वहीं उसका जो एक भाई होता है वहां से भाग आता है ऊपर। अब यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है जो उसकी दीवारें नीचे की वह कमजोर हो गई, जिससे बहुत बड़े बड़े शैतान निकल रहा है। और वह शैतान जो होता है वह परसियस के जो इलाका है उस वहाँ पे अटैक कर देता है। वह पूरा इलाका तबाह करने लगता है। यहाँ का 3 मुंह का बहुत ही खतरनाक जानवर निकलता है जो पूरे के पूरे गाँव को तबाह बर्बाद करने लगता है। तभी जो है परसियस अपनी तलवार निकालता है और वह जो इनसे लड़ता है, लड़ते लड़ते उसे मार देता है। बड़ी मुश्किल से वह इस जानवर को खत्म करता है। अब यहाँ पे जो है वो घायल हो जाता है और वह जो है इलाज के लिए एक जगह जाता है। तो वहाँ पे एक लेडीज होती है। वह लेडीज उससे बोलती है तो अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें जो है वह देवता के बेटे हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। परसियस जो होता है वह एक मंदिर जाता है। यह मंदिर जो होता है पहाड़ों के ऊपर होता है। अब यहाँ पे मंदिर जाने के बाद जो है अपने पिता की प्रार्थना करता है, लेकिन उसके पिता जो होते हैं वहाँ पे आते नहीं है, बल्कि उसका भाई आता है, यानी जो है बोसाइडर आता है। वह वहाँ पे आगे बोलता है कि तुम्हारे जो पिता है वह धरती के अंदर कैद है, वह पाताल लोक में कैद है और पाताल लोक में जो है वह उनकी पूरी ताकतें जो है वो कम हो रही हैं, उनके शस्त्र भी उनके पास नहीं है। तब जो यह सुन के परसियस को बहुत ही बुरा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने पिता को कैसे बचाऊं। वह कहता है कि मैं अकेले कैसे उनसे लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो आधा इंसान और आधा देवता हूं। तब जो बोसाइडर कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक और तुम्हें देवता की आवश्यकता पड़ेगी और वह मेरा बेटा है एशनोर है, तुम उसके पास जाओ। वह जो है रानी एडोमीटा के पास कैद है, तुम उसे वहां से छुड़ाना। अगर वह मेरे हथियार के काबिल है तो यह हथियार जो है तुम उसको दे देना और तुम दोनों मिलकर ये जंग लड़ना। तभी जो है उनके पिता मिट्टी के बन जाते हैं। दरअसल जब भगवान खत्म होते हैं तो वह मिट्टी बन के वहां पे गिरे आते हैं और ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे जो है एक देवता खत्म हो चुके हैं। तब जो होता है वह बाहर आ जाता है। अब परसियस जो होता है वह आता है और वह अपने घोड़े को आवाज देता है। उसके बाद एक घोड़ा होता है जो उड़ने वाला होता है। यह उस घोड़े में बैठता है और अपने बेटे को वहीं छोड़ता है और सीधे चले जाता है वो रानी के पास। रानी उसको पहले से ही जानती है, क्योंकि पहले में जो है इसने रानी को बचाया था ड्रैगन से मरने के लिए। अब रानी इसे देख के बहुत खुश होती है और अंदर लेके आती है, क्योंकि रानी जानती है कि आने वाली मुसीबतों से यही बंदा हमें बचा सकता है। अब यहाँ पे यह सब अंदर आते हैं। तब यह जो है अपने भाई के पास जाता है, एशनोर के पास। एशनोर से यह बातें करता है, बोलता है कि भाई हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन वह इसकी बात नहीं सुनता है। वह कहता है कि परसियस कहता है उससे कि भाई तुम्हारे पिता खत्म हो गए, लेकिन एशनोर कहता है कि भगवान कभी खत्म नहीं होते हैं। तब परसियस कहता है कि नहीं भाई, अब भगवान भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इंसानों ने उसे पूजना कम कर दिया। और वह जो है उनके पिता का त्रिशूल भी उसे दिखाता है और यह देख के जो है एशनोर को यकीन हो जाता है कि उनके पिता जो है अब नहीं रहे। तभी वह कहता है कि भाई हमें सातिर लंगड़े के पास चलना पड़ेगा, वही एक बंदा है जो इस मुसीबत से हमें बचा सकता है और हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है रानी उसकी बातों को यकीन नहीं मानती है। वह कहती है कि हमें जो एशनोर का भरोसा नहीं करना चाहिए, तो गद्दारी करेगा। लेकिन उसका भाई जो
परसियस है वह कहता है नहीं, हमें इसके साथ मिलकर यह काम करना होगा। अब यहाँ पे यह सब जो है आगे बढ़ते हैं। अब एशनोर जो होता है इन सबको वहाँ पर उस टापू तक ले जाता है जहाँ पे वह सातिल लंगड़ा है। अब यहाँ पे यह सब नाव से जा रहे होते हैं। तभी रानी इससे पूछती है परसियस से कि सातिल लंगड़ा कौन है। तब यहाँ पे परसियस बताता है कि असल में वो सातिल लंगड़ा भी एक भगवान हुआ करता था, लेकिन उसने हेडिस की मदद की तो भगवान ने उसको शराब दे दिया। सातिल लंगड़ा ही है जिसने भगवान के सारे हथियार बनाए हैं, इसीलिए हमारे पिता का त्रिशूल, तलवारें, यह सब जो है वह सातिल लंगड़े नहीं बनाई है, और टोटरस की दीवारें जो है वह सातिल लंगड़े नहीं बनाई है, और वही हमें वहाँ पे ले जाता है। अब यह उस टापू पे पहुंच जाते हैं। जब यह उस टापू में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा जंगल होता है। यह उस जंगल में जाते हैं तब एक फंदे में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से फंदे लगे होते हैं और कुछ हथियार भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी यह देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जो इन पर अटैक कर रहे हो, और यह जो है इन्हें मार रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली दानव होते हैं। लेकिन तभी जो है यहाँ पे परसियस जो है अपनी तलवार निकाल लेता है, और उसकी तलवार और त्रिशूल को देख के यह समझ जाते हैं कि यह जो है देवता है। अब यह जो है उन सबको वहाँ पे ले जाते हैं सातिल लंगड़े के पास, और यह जो है सातिल लंगड़े से मिलते हैं। सातिल लंगड़े से मिलने के बाद परसियस बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, भगवान जो है वह खत्म हो रहे हैं। वह बताता है कि जो पोसाइडन है अब नहीं रहा, वह खत्म हो गया। तब यह देख के सुन के जो है सातिल लंगड़े को बहुत दुख होता है, और वह कहता है कि अब सृष्टि का विनाश होगा, क्योंकि भगवान खत्म होने के बाद जो है यहाँ पे शैतानों का राज होगा। अब यहाँ पे वह कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन वह कहता है कि मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे मदद करूँ। तभी यहाँ पर रानी आती है और रानी कहती है कि इंसान होना कोई गलत बात नहीं है, इंसान खुद में बहुत ताकतवर होता है। अब तो यह उसकी बात सुन लेता है। अब यह कहता है कि टोटरस का नक्शा जो है वो मैंने ही बनाया है, मैंने ही उनको बनाया है। कहता है कि अगर हैरिस ने उनको कैद किया हुआ है तो बिल्कुल बीचों बीच उसको रखा होगा, और मैं जानता हूँ कि वहाँ का रास्ता क्या है, क्योंकि जब मेरे को वहाँ से निकलना था तब मैंने एक खुफिया रास्ता बनाया था जो वहाँ से नीचे जा सके और वहाँ से वापस भी आ सके। अब यह सब जो है वह आगे के लिए निकल जाते हैं ताकि यह जो है वह टोटरस की दीवारों के अंदर जा सके। यह वहाँ पे जा ही रहे होते हैं, तभी जो होता है वह ज्यूस का बेटा आ जाता है एरिस। एरिस जो है वह इनको मारने लगता है, और यह जो इनके बहुत से साथियों को वहाँ पे खत्म कर देता है, और यह जो है सातिल लंगड़ा को भी वहाँ से मारने लगता है। लेकिन यह सातिल लंगड़ा तब तक जो है वहाँ की दीवारों को खोल देता है, और यहाँ पे जो है 3 लोग अंदर चले आते हैं। तभी एशनोर, परसियस और रानी जो होती है तीनों के तीनों जो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जो होती है बहुत बड़ी भूल भुलैया होती है। यहाँ की दीवारें जो है वो अच्छा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, और एक से दूसरी जगह जाने पे इनको डर भी रहता है, क्योंकि गलत जगह में चले गए तो ये कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी इनका एक नक्शा होता है, उस नक्शे के सहारे से ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि यह अंदर पहुंच जाए। यहाँ पे यह जो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी एक राक्षस भी यहाँ पे आता है, और यह जो है उस राक्षस को मार देते हैं। तभी इन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि रास्ता जो है यहीं से है। वहीं नीचे दिखाया जाता है ज्यूस के पास जो है हेडिस आता है। अब यहाँ पे ज्यूस जो होते हैं वह इनसे बोलते हैं भाई से अपने कि भाई मुझे माफ कर दो। और उसका भाई बोलता है तुम्हें क्यों माफ कर दूं मैं। तब यह बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें मैंने नर्क में भेज के अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम जो है यह सब बंद कर दो, क्योंकि इससे पूरी की पूरी सृष्टि खराब हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो है वह ज्यूस का बेटा आ जाता है, और वह जो है अपने पिता को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका भाई उसे रोक लेता है। इन दोनों के बीच जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो होता है वह हेडिस जो होता है वो अपने भाई की रक्षा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है दोनों लड़ते लड़ते नीचे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे जो होता है बाकी लोग भी आ जाते हैं। यहाँ परसियस भी यहाँ पे पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके पिता के दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा जंजीरें लगी हुई है, और जंजीरें जो है वह उसका पूरा का पूरा शरीर को, उनकी ताकतों को चूस रही है। अब यहाँ पे उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं खुल पाता। तभी जो है वह अपने पिता का त्रिशूल का इस्तेमाल करता है, तो बहुत जम के वहाँ पे त्रिशूल को मारता है उन जंजीरों पे, जिससे कि वह जंजीरें टूट जाती है। लेकिन तभी जो रहता है वहाँ पे ज्यूस का दूसरा बेटा भी आ जाता है एरिस। एरिस यहाँ पे जो है वह उनको मारने की कोशिश करता है। इसके पिता कहते हैं कि मुझे जो है मेरा हथियार दो। अब यहाँ पे परसियस उनको उनका हथियार दे देता है, लेकिन तभी पीछे से जो होता है वह एरिस जो एक त्रिशूल फेंक के मार देता है, जो कि जो है वह ज्यूस को लग जाता है। लेकिन तभी जो है वह अपने हथियार से, अपने जादू से वहां से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद जो है वह रानी के वहां पे आ जाता है, जहाँ पे रानी का पूरा सेना है, और वहाँ पे उस जगह पे उनको ले आते हैं। वह घायल होते हैं। अब वहाँ पे जो होते हैं वह आ जाते हैं, जो होते हैं वह बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। तभी यहाँ पे वो परसियस से कहते हैं तुम्हें ही है इस शैतान को मारना होगा, क्योंकि क्रोनोस जो बाहर आ गया तो पूरी पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा, और टोटरस की दीवारें अगर कमजोर हो गई तो वहाँ पे बहुत सारे शैतान आने शुरू हो जाएंगे, और ये पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। तो मैं जो है वो तीनों हथियारों को मिलाना पड़ेगा और मिला के एक ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो क्रोनोस मर जाए, अंधेरे का जो वो राक्षस है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें तीनों हथियार की आवश्यकता पड़ेगी। 2 हथियार तो रहते हैं परसियस के पास, एक हथियार जो होता है वो उसके भाई के पास होता है, एरिस के पास। तभी जो होता है वह वहां से चला जाता है अपने एरिस भाई से मिलने के लिए। अब वह टेलीपैथी के द्वारा एरिस भाई को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी यहाँ पे जो है कुछ हमला भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है अजीब अजीब से जानवर बाहर निकलते हैं और इस जगह पे अटैक कर देते हैं। परसियस जो होता है वह एक जगह जाता है जहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे उसका भाई भी आता है एरिस। अब यहाँ पे जो होता है एरिस के साथ जो होता है वह परसियस का बेटा होता है, और वह कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तभी यहाँ पे लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे यह बहुत देर तक लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है परसियस भी उससे लड़ रहा होता है। एरिस के पास भी बहुत ताकत होती है, क्योंकि वह जो भगवान है पूरी तरह से। और दिखाते हैं
कि जो ज्यूस के पास रहता है उसका भाई आ जाता है हेडिस। हेडिस जो होता है वह उसका हाथ पकड़ता है और उसको आधी ताकतें दे देता है, जिससे कि ज्यूस के पास जो वापस आधी ताकतें आ जाती है। अब यह दोनों बाहर आते हैं और बहुत सारे राक्षस वगैरह जो नीचे से निकले होते हैं उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो रहता है वह आग भी निकल आती है, बहुत भयानक आग निकलती है नीचे से जहाँ पे क्रोनोस रहता है। और वहीं पे परसियस जो होता है अपने भाई से लड़ रहा होता है, लेकिन आखिरी में जो होता है परसियस उसे मार देता है। उसे मारने के बाद जो उसका हर अस्त्र भी ले लेता है। अब यह तीनों अस्त्रों को मिलाता है और एक ब्रह्मास्त्र बनाता है, और जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह अपने घोड़े में बैठता है और वहां से जल्दी से आता है ताकि यह जो है वह क्रोनोस को हरा सके और क्रोनोस को मार सके। वहीं पे क्रोनोस को दिखाते हैं। क्रोनोस बहुत ही खतरनाक होता है, पूरे का पूरा आग का बना होता है। यह जहां भी अपना हाथ रखता है वहां पे पूरी पूरी चीज जगह बर्बाद हो जाती है, और यह जो है सबको बर्बाद कर रहा होता है, चारों तरफ आग ही आग फेंक रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होते हैं यह लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही परसियस को मौका मिलता है तो वह उसके अंदर चला जाता है। उसके मुंह के अंदर घुसने से वह उसके सीधे पेट में जाता है, और जो उनके पास ब्रह्मास्त्र होता है वह इस ब्रह्मास्त्र को वहीं छोड़ देता है, जिससे कि जो होता है वह क्रोनोस होता है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वह जो है पूरी तरीके से मिट जाता है। यहाँ पर परसियस जो होता है सही सलामत वापस आ जाता है। अब वापस आने के बाद जो होता है देख के सभी के सभी जो सैनिक होते हैं और रानी होती है बहुत खुश होती है, क्योंकि उनकी जान बच गई है, वरना अभी सब मर जाते। अब वहाँ पे जो होता है परसियस नीचे आता है और हेडिस बोलता है कि जाओ तुम्हारे पिता ज्यूस तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पे परसियस जो होता है वह अपने पिता के पास जाता है। तभी उनके पिता बोलते हैं कि मेरा आखिरी समय आ गया है और मैं जो है खत्म होने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो है परसियस बोलता है कि आपका भाई हेडिस जो है आपको बचा सकता है, लेकिन तब वह बोलते हैं कि नहीं, हेडिस जो है मुझे एक बार जीवन दान दे चुका है। अब यहाँ पे जो है वह परसियस जो होता है वह देखता है कि उनके पिता जो है वह मिट्टी के बन गए हैं और वह जो है पूरी तरह से खत्म हो गए। तभी हेडिस जो होता है वह भी वहां से चला जाता है। अब जो होता है देवताओं का समय खत्म हो जाता है और अब जो है किसी की बलि नहीं ली जाती है। तभी यहाँ पे जो है इंसानों का समय चालू हो जाता है। अब यहाँ पे जो होता है परसियस अपने बेटे को तलवार पकड़ना सिखा रहा होता है। तलवार जो बहुत भारी होती है परसियस उठा नहीं पाता है, लेकिन तभी जो परसियस कहता है कि बेटा तुम जो है देवता के बेटे हो और टेंशन मत लो, तुम जो है वो सब कर लोगे और आने वाले समय में तुम यहाँ का इतिहास लिखोगे। और यह पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। तभी परसियस जो होता है वो रानी के पास भी जाता है और रानी से जो है वह शादी करने के लिए ऑफर करता है, और यहाँ पे जो है दोनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं और यह पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह पिक्चर कैसी लगी आपको, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मूवी जो है वो हम आपके लिए बार बार लेके आते रहें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। धन्यवाद।